आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी जिला डोडा के हमारे दोनों यहाँ महामंत्री अशोक भगत जी, राकेश जी, इस जिला पार्टी कार्यालय में आप सभी जितने भी मीडिया के साथी हैं, आप सबका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज का जो विषय है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, दो इश्यूज को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है और आप लोगों को कष्ट दिया है। एक पूरे देश भर में आपने देखा होगा कि एमजी नरेगा जो स्कीम थी, उसका जो नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी 2025 अभी पीछे जो बिल पास हुआ है। और दूसरा जो हमारा विषय रहेगा वो स्पेशल सेंट्रल फंड फॉर डैमेज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 1430 करोड़ का होम मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर सरकार को दिया है कि जो बारिशों और फ्लड्स के कारण जो नुकसान हुए हैं उसका टेम्परेरी रेस्टोरेशन उस वक्त किया गया था, लेकिन फुल रेस्टोरेशन के लिए जो जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ से जो डिटेल जो भेजी कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा, कितने फंड्स हमको दरकार हैं, तो 1430 करोड़ रुपया उसके लिए रिलीज़ किया गया है। जो रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए होगा, वाटर सप्लाई स्कीम होगा, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर एसेंशियल पब्लिक एसेट्स जो डैमेज हुए हैं उस टाइम, तो उनके लिए 1430 करोड़ भारत सरकार ने उसके लिए रिलीज़ किया है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे और केंद्र सरकार का आभार प्रकट करेंगे। जहाँ तक जी राम जी, जो मैंने कहा कि जो एक विकसित भारत को लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि 2047 तक भारत देश विकसित हो जाए, उस देश के साथ साथ जो हमारे देश के अंदर जो गांव हैं वो विकसित बने, उनमें बेहतर लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बेहतर कनेक्टिविटी मिले। और ये जो स्कीम जो लॉन्च हुई थी कांग्रेस के टाइम पे 2005 में, एमजी नरेगा नाम था पहले, बाद में एमजी उसको महात्मा गांधी जी के नाम से रखा। आपको जान के ये हैरानी होगी कि 2005 से 2013 तक जब यूपीए सरकार रही, उनके टाइम का जो नरेगा स्कीम जो थी उसमें 2.5 लाख करोड़ खर्च किया गया उन 10 सालों में यूपीए सरकार में। और जब मोदी सरकार जब दिल्ली में बनी 2014 से लेके अगर 25 तक अगर आप देखें, उसमें 8 लाख करोड़ जो फंड्स उसमें यूटिलाइज हुए हैं वो उसमें इन्वेस्ट किए गए हैं। यानी मोदी सरकार ने इस स्कीम को और ज़्यादा फंडिंग देके ताकि गाँव की बेहतरी हो सके और गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो। कांग्रेस ने पूरे देश भर में उन्होंने कहा कि नहीं जी, इस स्कीम का नाम बदल दिया है। अभी जो इसका नाम जो दिया है और इस जो बिल जो पास हुआ है वो आपके ध्यान में अगर होगा कि जो पहले जो स्कीम थी उसमें एक मजदूर को 100 दिन का रोजगार उसमें मिलता था। यानी जो 100 दिन का रोजगार एक साल में जो गारंटीड रोजगार था वो कितना मिला, क्या आप सबके ध्यान में है? क्या क्या धांधलियां होती रही, कितनी करप्शन इसमें होती रही, कितनी पेमेंट्स डिले होती रही, ये सब आप लोग जानते हैं, आपको जानकारी उस बात की है। और आज की अगर आप डेट में देखेंगे जो नया बिल जो पास हुआ है जी राम जी को लेके, उसमें 100 दिन से रोजगार को बढ़ा के 125 दिन का गारंटीड रोजगार, जो उसमें 125 दिन रोजगार जो एक मजदूर को मिलेगा, यानी 100 से 125 किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि जो फंडिंग पैटर्न है, यानी स्टेट्स में 60:40 का फंडिंग पैटर्न है, उसमें कि 60% जो है वो सेंट्रल फंडिंग होगी और 40% यहाँ पे स्टेट का होगा। लेकिन यूटीज के लिए और खासकर जम्मू कश्मीर भी यूटी है, इसमें 100% फंडिंग जो होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। यानी पूरी फंडिंग जो होगी इस स्कीम की, जो 125 दिन का जो रोजगार जो देना है, जो उसमें पूरी की पूरी जो फंडिंग होगी वो मोदी सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये यहाँ के लिए, लोगों के लिए, यहाँ के लिए गरीब मजदूर किसान के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है।
आप देखेंगे कि आज भी अगर आप पूछेंगे किसी को, वो बोलेंगे नहीं जी नरेगा के पेमेंट हमें नहीं मिले जी, लेबर कंपोनेंट हमको मिला लेकिन मटेरियल का पैसा नहीं मिला। वो कारण क्या है कि जो सेंट्रल फंडिंग और स्टेट फंडिंग का जो रेशो आपस में है, सेंटर से पैसा अगर आए भी तो स्टेट का जो शेयर है वो दे नहीं पाते हैं टाइम से, तो उस वजह से जो है जो लोगों को टाइम से पैसा नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है। तो अब ये 100% जो फंडिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, यानी 100 से 125 दिन का रोजगार, और 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें फंडिंग करेगी यूटी में, जो इसके लिए मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई दूंगा। और उसमें ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नहीं जी ऑफिसर लोग शायद कोई प्लान बनाएंगे, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। ग्राम सभा को सुप्रीम माना गया है, वार्ड सभा, ग्राम सभा, जो काम वहां पे लोग आइडेंटिफाई करेंगे, काम वो आइडेंटिफाई होंगे कि जब विकसित भारत के साथ इस स्कीम को जोड़ा है कि विकसित भारत है तो विकसित गांव कैसे बने, उसमें कौन से हम ऐसे काम आइडेंटिफाई करें, क्या डेफिशिएंसीज हैं उस गांव में, उस पंचायत में, और यहां तक कि पंचायत की ग्रेडिंग भी होगी। पंचायत की ग्रेडिंग ABC करके ग्रेडिंग होगी कि कौन सी पंचायत कितनी डेवलप है, कौन सी पंचायत नहीं है, किस में कमी है, कहाँ ज़्यादा फंडिंग करने की ज़रूरत है। यानी हर पंचायत, हर गांव बेहतर, उनमें लोगों को अच्छी फैसिलिटीज सहूलियात मिलें, उसके लिए स्कीम को लाया गया है। और एक और आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर का जब सीज़न होता है, जब खेती बाड़ी का जब सीज़न होता है, यहाँ तो उतने ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है, लेकिन आप जब देखेंगे पंजाब जैसे या बाकी स्टेट्स में जब एग्रीकल्चर का जब सीज़न होता है तो उस वक्त लेबर अवेलेबल नहीं होती है, वो MG नरेगा के कामों में या जो उनमें लगे होते हैं। तो एक 60 डेज का एक पास उसमें रखा है कि 60 दिन का उस वक्त ये लोग ये काम नहीं करके, ताकि वहाँ उनको लेबर जो है वो किसानों को, जो बड़े बड़े किसान हैं उनको लेबर मिल सके। और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि करप्शन को कैसे कंट्रोल करना है, अटेंडेंस जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू इसकी जो अटेंडेंस लगेगी, वो सारा प्राविधान इस स्कीम में रखा गया है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इसके लिए बधाई दूंगा। इसमें जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की है कि अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं दे रहे हो तो आपको विद इंटरेस्ट उस मजदूर को वो पैसा देना है। जैसे बोला जाता है कि गरीब मजदूर का जो मेहनत का जो पसीना है, जो वो उसको तब उसका पसीना सूखने से पहले उसको पैसा वो मिले, उसका जो हक बनता है। तो ये सारे प्रोविजन जो हैं वो इस स्कीम में रखे गए हैं। जो जी राम जी का बड़ा जो शार्ट में किया है आजीविका मिशन, जो रोजगार आजीविका मिशन, जो इस स्कीम को अब नाम दिया गया है, तो ये विकसित भारत को लेके कि विकसित हमारा गांव हो, विकसित हमारा पंचायत हो, और उसमें फोकस किया है कि वाटर कंजर्वेशन का जो संरक्षण हो, कि पानी को हम कैसे बचा सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्टोर कर सकेंगे, इस टाइप के काम। और जो सही मानों में रिक्वायरमेंट जो उस पंचायत की होगी, उस गांव की होगी, उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और साथ में लोगों को अवेयरनेस पार्टी लेवल पे, गांव ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे लोगों को ये अवेयरनेस होगी कि 100 के बजाय 125 दिन और पूरे का पूरा पैसा मोदी सरकार, केंद्र सरकार उसके लिए देगी। इसके लिए मैं सब जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, और बिलखसूस इस चनाब बेल्ट के हमारे चंद्रभागा के, क्योंकि बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। MV इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें MV इंटरनेशनल स्कूल के साथ। MV इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।